15 फैक्ट्स अबाउट द फास्ट एंड द फ्यूरियस जो कि शायद ही आपको पता होंगे। लाइक मूवी के एंड में जब डोम एंड ब्रायन के बीच में फाइनल रेस होती है तो उस टाइम ब्रायन नोज का 2 बार यूज करता है ताकि वो डोम के साथ रेस में बना रहे, और ऐसा सिमिलर ब्रायन ने अपनी फर्स्ट रेस में भी किया था जिसमें वो हार जाता है। बट इस फाइनल रेस में अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें ब्रायन कुछ ही इंच से जीतता है, क्योंकि रेल ट्रैक पर भी ब्रायन की कार डोम की कार से थोड़ा सा आगे होती है बाय फ्यू इंचेस, एंड रेल ट्रैक को क्रॉस करने के बाद भी ब्रायन की कार पहले ग्राउंड को टच करती है। और इस मूवी की शुरुआत में डोम ब्रायन से कहता भी है, Ask any racer, any real racer. It don't matter if you win by an inch or a mile. Winning's winning. एंड फाइनल रेस के बाद डोम का जो एक्सीडेंट होता है तो इस डेंजरस स्टंट को प्रैक्टिकली किया गया था, जिसमें किसी भी तरह की CGI एंड VFX का यूज नहीं था, क्योंकि ये स्टंट 100% रियल था जिसे प्रोफेशनल ड्राइवर्स ने परफॉर्म किया था। I didn't think it was possible. This is all done live, done real, no CG, one take. A very strong stunt. और ऐसे ही आगे आपको पता चलेगा कि इस मूवी में दिखाया कि रेसिंग एंड स्टंट्स को कैसे परफॉर्म किया गया था, कौन से स्टंट असली थे और कौन से नकली। और इस मूवी के 2 मेन एक्टर्स के पास तो फिल्मिंग के टाइम ड्राइवर लाइसेंस ही नहीं थे, और वो 2 एक्टर्स कौन हैं जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। So man, welcome to Race Wars. वेल तो मूवी के स्टार्टिंग में रेस वार्स का जो रेसिंग इवेंट दिखाया जाता है तो इस रेस में 1500 कार्स यूज की गई थी। इसके लिए रियल लाइफ ड्राइवर्स अपनी अपनी कार्स लेकर आए थे ताकि वो इस मूवी और रेस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। We had about 1,500 Asian cars imports with drivers in a scene that we called Race Wars. और अगर आपने नोटिस किया हो तो हमें इस मूवी में जितने भी डिफरेंट हाउसेज एंड बैकग्राउंड बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं तो इन पर जानबूझकर व्हाइट, ग्रे एंड म्यूटेड कलर्स करवाए गए थे ताकि इनके सामने खड़ी कार्स पर ऑडियंस का ज्यादा फोकस बना रहे और ये देखने में ज्यादा कलरफुल भी लगे। और हालांकि इस फ्रेंचाइज की फर्स्ट मूवी थी बट फिर भी इस मूवी में 78 कार्स डिस्ट्रॉय की गई थी और ये नंबर आगे सीक्वल्स में बढ़ता ही चला गया। और इस मूवी में 60 से भी ज्यादा जापानीज व्हीकल्स थे, क्योंकि जिन कार्स का इस मूवी में यूज किया गया है तो उनमें से ज्यादातर फिल्मिंग के टाइम यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल ही नहीं थी, जिसके बाद उन्हें जापान से इम्पोर्ट कराया गया था। और इस मूवी में दिखाया कि रेसिंग एंड स्टंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड व्हीकल्स तैयार किए गए थे, जिनके बीच में कार्स के होलो मॉडल्स को रखा जाता था, जिनमें बैठकर ही एक्टर्स अपने सीन्स को परफॉर्म करते थे। और एक्चुअल व्हीकल्स को रियल स्टंट ड्राइवर्स ही चलाया करते थे, जिनके साथ कैमरामैन भी बैठा होता था। और ये सब इसलिए किया जाता था ताकि एक्टर्स बिना किसी डर और परेशानी के सिर्फ अपनी एक्टिंग पर ही फोकस रख सकें। The first character cast was Paul Walker. एक्टर पॉल वॉकर ने खुद ये बताया था कि इस मूवी में इनका ब्रायन ओकॉनर को प्ले करने की सबसे बड़ी वजह डोनी ब्रेस्को मूवी थी। इसमें एक FBI अंडरकवर एजेंट की स्टोरी दिखाई गई है, जो कि पॉल वॉकर को एक बहुत ही कूल आइडिया लगा था, क्योंकि ये एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना चाहते थे। I get to be a cop and a race car driver, so I really get the 1-2 combo. बट ओरिजिनली पॉल वॉकर इस कैरेक्टर के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थे, क्योंकि इनसे पहले मार्क वल्बर्ग, क्रिस्टियन बेल एंड एमिनम को ब्रायन ओकॉनर के रोल के लिए कंसीडर किया गया था, और ऐसे सिमिलर मिया टोरेटो का रोल एक्ट्रेस एलाइजा डुस्को के लिए राइट किया गया था। बट इनके मना करने के बाद बहुत सी एक्ट्रेसेस ने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था, जिनमें नेटली पोर्टमैन, शारा मिचेल गैलर, क्रिस्टियन डनस्ट एंड जेसिका बेल शामिल थी, जिसके बाद जाके ये रोल मिला था एक्ट्रेस जोर्डाना ब्रूस्टर को। और हालांकि आज के टाइम ये फ्रेंचाइज फास्ट एंड फ्यूरियस के नाम से मशहूर है, बट ओरिजिनली इस फर्स्ट मूवी का नाम रेड लाइन रखा गया था। और इसके अलावा कुछ और टाइटल्स लाइक रेस वॉर्स, स्ट्रीट वॉर्स एंड रेसर एक्स भी कंसीडर किए गए थे। और आपको बता दूं कि द फास्ट एंड द फ्यूरियस नाम की फर्स्ट मूवी 1954 में आई थी, जो कि रेसिंग के ही बारे में थी, जिसके बाद इस ओल्ड मूवी के टाइटल राइट्स को खरीदा गया था ताकि इस मूवी का नाम भी ऑफिशियली द फास्ट एंड द फ्यूरियस रखा जा सके। एंड ओरिजिनली डायरेक्टर रॉब कोहेन को द फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी को बनाने का आइडिया रेसर एक्स नाम के एक आर्टिकल से आया था, जो कि लॉस एंजलिस में होने वाली इलीगल स्ट्रीट रेसिंग के बारे में था, जिसमें रेसर्स अपने व्हीकल्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रखते थे, जो कि हमें इस मूवी में भी देखने को मिला है। और शायद ही आपने नोटिस किया हो, बट इस मूवी में डायरेक्टर रॉब कोहेन का कैमियो भी था एज ए पिज्जा डिलीवरी मैन, जिसको फर्स्ट रेस के टाइम रास्ता बदलने के लिए कहा जाता है। और इसका बिहाइंड द सीन बहुत ही ज्यादा फनी है। What the hell's going on around here? Streets closed, pizza boy. Find another way home. I'll take care of you, pizza boy. Our goal. वेल तो जहाँ पर हमें इस मूवी में मोस्ट ऑफ द एक्टर्स को प्रोफेशनल ड्राइवर्स की तरह दिखाया गया है, बट ओरिजिनली इनमें से कुछ के पास तो ड्राइवर लाइसेंस ही नहीं थे, जिनमें एक्ट्रेस मिचेल रोड्रिगेज एंड जोर्डाना ब्रूस्टर के पास इस मूवी के प्रोडक्शन से पहले तक ना तो ड्राइवर लाइसेंस था और ना ही लर्नर्स परमिट। Donna Brewster and Michelle Rodriguez stepped up to the plate. I mean, didn't have driver's license, didn't drive. जिसके बाद इन्होंने ड्राइविंग क्लासेस लेकर इस मूवी में एक्ट किया था। By the end of the day, I was killing out, doing donuts, 360s, and it was all good.
मूवी में हमें जितनी भी हाइस्ट दिखाई गई हैं तो वो सभी रात को ही होती हैं, बट मूवी के एंड वाली इकलौती हाइस्ट थी जिसे फैमिली ने दिन में किया था। और स्पेसिफिक इस सीन को डे टाइम में रखने की वजह ये थी क्योंकि फिल्म मेकर्स ये दिखाना चाहते थे कि ऐसे कार्स के साथ हाइस्ट अटेम्प्ट करने में क्या क्या करना पड़ता है और कौन कौन से स्टंट परफॉर्म किए गए थे। और इस फाइनल हाइस्ट के दौरान जब विंस की एक आर्म फंस जाती है और वो ट्रक के साइड में लटक जाता है तो स्टंट को प्रैक्टिकली किया गया था, इसे एक स्टंटमैन ने परफॉर्म किया था। और इसी सीन की वजह से ओरिजिनली इस मूवी को आर रेटिंग मिली थी क्योंकि पहले इस सीन में विंस की इस फंसी हुई आर्म को बहुत ही वोलेंट तरीके से दिखाया गया था, जिसके बाद उन सीन्स को कट करने के बाद ही इस मूवी को PG-13 रेटिंग मिली थी। एंड मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया फाइट सीन जब ब्रायन एंड विंस के बीच में फाइट होती है तो एक्चुअल में पहले इस पूरे सीन को बहुत ही अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था, बट जब शूटिंग की बात आई तो उस टाइम इस सीन में वो स्ट्रीट फाइट वाली फील नहीं आ रही थी, जिसके बाद इन दोनों एक्टर्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए कहा गया था। एंड इट्स होल फाइट सीन इज इम्प्रोवाइज्ड। और जब फाइट एंड एक्शन की बात आती है तो जॉन विक को कोई भी बीट नहीं कर सकता। क्यों, जानने के लिए देखिए मेरी इस वीडियो को। नाइस कार, जरा बताना इस कार की कीमत क्या है? तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकोगे, फरारी है।